ये क्वेश्चन पढ़े और इसे समझें। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विथ अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर। ठीक है, तो कॉपर को क्रिस्टलाइज किया गया है एफसीसी सेंटर में, एफसीसी क्यूबिकल लैटिस के अंदर। और यहाँ पे कॉपर का जो जिस लैटिस के अंदर उसे रखा गया है उसका सेल का आपको लेंथ दे रखा है 361 पिकोमीटर। और पूछ रहा आपसे व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर। तो कॉपर एटम का रेडियस बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अब बच्चों इसे सॉल्व किया जाए। तो अगर बच्चों मैं बात करूं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, ठीक है, की कॉन्सेप्ट की, बेसिकली ये क्वेश्चन कहां से आया है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड, टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। और यहाँ पे दे रखा हम लोग को कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी क्यूबिकल सेल। देखो एफसीसी लैटिस होता क्या है, एफसीसी लैटिस होता क्या है, एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। 1 सेकेंड, क्यूबिक सेल। ठीक है बच्चों, और इसमें बेसिकली एटम्स कहाँ होते हैं, एटम्स आर ऑक्युपाइड, एटम्स ऑक्युपाई फेस सेंटर, फेस सेंटर as well as corner of the cube। ठीक है, तो जो भी एटम्स होते हैं एफसीसी लैटिस में वो फेस के सेंटर पे होते हैं और कॉर्नर ऑफ द क्यूब में होते हैं। ठीक है, क्यूब के कॉर्नर पे होते हैं। तो आपको साइड दे रखा है, आपको साइड दे रखा है क्यूब का, आपको क्यूब का साइड दे रखा है कितना, 361 पिकोमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस क्या होगा। तो बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको टचिंग कंडीशन समझना। ठीक है, टचिंग कंडीशन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि एटम एक दूसरे को टच कैसे करते हैं। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पे एफसीसी लैटिस, तो देखना 1 सेकेंड इधर कैसे होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब है, एफसीसी का क्यूब है। तो जो भी एटम्स होते हैं बच्चों वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। कॉर्नर पे, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, फेस सेंटर पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, एटम्स। ठीक है, और एटम्स टच कैसे करता है, जैसे ये कॉर्नर वाला एटम है तो ये एक सेंटर, फेस के सेंटर वाले एटम को टच करेगा और ये फिर नीचे वाले एटम को टच करेगा। तो टचिंग आपका अलोंग कैसे हो रहा है, फेस डायगोनल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, टचिंग, टचिंग इज वैलिड अलोंग फेस डायगोनल। ठीक है बच्चों, तो फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे टचिंग होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बताओ कितना होगा इसका रेडियस, जो भी एटम डाले यहाँ पे कॉपर का एटम लिया गया है तो इसका रेडियस बताना है। तो देखो बेसिकली ये जो लेंथ होता है फेस डायगोनल ये होता है बच्चों a√2। ठीक है, और यहाँ पे कितने रेडियस आ रहे हैं, एक रेडियस ये ऊपर वाले का आएगा। ठीक है, एक रेडियस यहाँ पे आएगा इसका, यहाँ पे बेसिकली 2 रेडियस होगा क्योंकि एक कंप्लीट एटम है ना, फेस के सेंटर पे रखा गया है। यहाँ पे 2 रेडियस आएगा और एक रेडियस आएगा यहाँ पे इसका। तो कितने रेडियस हो गए बच्चों, 4 रेडियस। तो 4 रेडियस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a√2 डेट इज बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितना होता है, बॉडी डायगोनल होता है बच्चों, बॉडी डायगोनल होता है a√2। ठीक है जी, और a क्या हो गया आपका, साइड हो गया, a आपका हो गया साइड ऑफ क्यूब।
तो यहां से अगर आप निकालो रिलेशन रेडियस का, तो ये आएगा a√2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से a हमको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है बच्चों? a देखो दे रखा है 361 पिकोमीटर। ठीक है, कितना दे रखा है? 361। यहाँ पे डाल दो वैल्यू 361 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 ले लेना अपने को, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो आंसर आएगा रेडियस, वो आएगा 127.6 पिकोमीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस आ जाएगा। तो अब करेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो 127 पॉइंट यहाँ पे 6 है, दैट इज 128 बोल सकते हैं हम लोग। तो हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा 128। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल है, बनाना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स वगैरह आपको याद रखना है कि एफसीसी का टचिंग कैसे होता है, बीसीसी का टचिंग कैसे होता है ना, और एचसीपी में कैसे एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये पॉइंट को आप एकदम अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।